फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे डाइवर्जेंट, कर्ल एंड ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट। तो कैसे करेंगे, क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उसके ऊपर जो बेस्ड टाइप के और एग्जाम्पल हैं हम उनको सोल्व करेंगे। देखिए, ग्रेडियंट क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन। ग्रेडियंट निकालते हो किसी फंक्शन का, वो क्या होगा? वेक्टर फील्ड होगा। क्या होगा आपके पास? वेक्टर फील्ड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द वेक्टर ऑपरेटर। हम अप्लाई करते हैं वेक्टर ऑपरेटर डेल। हम डेल को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई या एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, स्केलर फंक्शन के ऊपर हम मेनली आपको क्या याद रखना है कि हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, सच ए वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड, इस टाइप के वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। तो देखिए, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ एफ, और इसको हम डेल एफ से करते हैं। और यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या होती है आपके पास? आई इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के वेक्टर अपॉन जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। डेल इंटू में एफ कैसे हो जाएगा? साथ में डेल की वैल्यू लिखी और एफ एज इट इज लिखा। तो देखो, डेल एफ चल रहा है तो ये जो एफ है यहाँ पे आ जाएगा साथ, मतलब एफ का डेरिवेटिव। मेनली आपको क्या याद रखना है, अगर ग्रेडियंट की बात करेगा और आपके पास एफ जो है स्केलर फंक्शन गिवन होगा, ग्रेडियंट निकालना होगा आपको किसका? स्केलर फंक्शन एफ का। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? एफ का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में आई वेक्टर प्लस एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, साथ में जे, एफ का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और साथ में के। ये वैल्यू निकालनी है आपकी। जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल गिवन हो, एफ की वैल्यू आपको गिवन हो एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब। ठीक है, एफ जो फंक्शन है आपके पास गिवन है, स्केलर जो फंक्शन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब। आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो आपको पता है ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखो, आप एग्जाम में सारे स्टेप तो नहीं लिखोगे कि यहाँ पे डेल की लिखोगे फिर एफ की वैल्यू लिखोगे फिर साथ में इनके एफ लिख के चलोगे। आप डायरेक्ट क्या करना, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आया? एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और y की क्यूब एज इट इज, साथ में आई वेक्टर प्लस। अब f का करोगे y के रिस्पेक्ट में। देखो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे y की क्यूब है, तो इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज 3y स्क्वायर x स्क्वायर और j वेक्टर। ठीक है, अब देखो करना है z के रिस्पेक्ट में। z का तो है ही नहीं इसके पास फंक्शन, तो इसका मतलब फिर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f पूछेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ग्रेडियंट ऑफ f। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन है, देखिए, एफ फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, एफ गिवन है आपके पास एक्स वाई जेड की क्यूब। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया हम फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ के लिए क्या करते हैं? डेल एफ। डेल की वैल्यू क्या होती है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? एफ का, प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वेक्टर जे, प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे वेक्टर के। ठीक है, अब देखो एफ क्या है आपके पास? एक्स वाई जेड की क्यूब। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। ये दोनों चीजें कांस्टेंट तो ऐसे ही लिखेंगे हम। तो देखो क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे इसके वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, एक्स तो का तो 1 हो गया, तो बचा क्या? वाई जेड की क्यूब, आई वेक्टर एज इट इज, प्लस अब f का करना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का क्या हो जाएगा? 1। बचा क्या? x और z की क्यूब। तो ये लिखो x z की क्यूब j वेक्टर। अब f का विद
विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो जेड की क्यूब है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 पावर आगे आ जाती है, तो क्या हुआ 3xy, और z की पावर 3 थी तो एक कम हो जाएगी डेरिवेटिव में, तो पावर 2 हो गई, और साथ में k वेक्टर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ f, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है। सिमिलरली देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, फंक्शन स्केलर फंक्शन f गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड की क्यूब, इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही डेल f का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव i वेक्टर प्लस f का विद रिस्पेक्ट टू y j वेक्टर प्लस f का विद रिस्पेक्ट टू z k वेक्टर। ठीक है, अब f का करो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां से तो y स्क्वायर आया, ठीक है, और i वेक्टर एज इट इज, प्लस f का करो y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या आया 2xy, तो आया 2xy। अब y इसके साथ भी है तो यहाँ से भी करना होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास z की क्यूब बचेगा, क्योंकि y का तो 1 हो गया, तो प्लस z की क्यूब इनटू में j वेक्टर, प्लस f का करो z के रिस्पेक्ट में, अब z इसमें तो है नहीं तो ये तो नहीं होगा 0, यहाँ पे है z, तो z की क्यूब का करोगे आप तो 3 पावर आगे आ जाएगी, 3z स्क्वायर बनेगा, तो इसको करोगे तो 3y एज इट इज, z का पावर 2 साथ में k वेक्टर। ये क्या हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ f। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालना होगा। देखो सबसे पहले ये होता क्या है, इफ एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इसको एन कैप बोलते हैं, ये क्या है यूनिट वेक्टर है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो। अगर आपके पास एन वेक्टर गिवन है तो उसका आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, वो कैसे होता है, एन अपॉन में इस एन का मैग्नीट्यूड, इस एन का क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो, वो क्या होता है आपके पास एन कैप होता है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन एन कैप डॉट डेल एफ, मतलब एन कैप डॉट, यहाँ पे याद रखना ये कैसा है, डॉट चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट चल रही है इनकी, एन कैप डॉट डेल एफ। डेल एफ तो हम निकालना सीख चुके हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, डेल एफ का मतलब क्या है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये तो हम निकालना सीख चुके हैं, अभी यही तो निकालना सीखा था हमने। तो डेल एफ, एन कैप निकालना है हमें, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल एफ के। अब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो हमें लेना आता ही है, सिंपल है, जिसको नहीं आता वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इस कार द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो ये वैल्यू है एन कैप डॉट डेल एफ, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो देखो कभी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेगा क्वेश्चन में, तो याद रखना डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेगा तो क्या निकालोगे आप, एन कैप डॉट प्रोडक्ट करना है उसका डेल एफ के साथ, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ, एन कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसे ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें आपके माइंड में ये आना चाहिए। डेल एफ सीख चुके हो निकालना, एन कैप मैंने बताया है ऐसे निकालते हैं। देखिए द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, आपको क्या निकालना है कैसे निकालना है ये मैंने बताया है। अब देखिए इसको क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन से कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसके ऊपर बेस्ड जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी मैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड इन द डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन गिवन है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस एफ का और इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ही आपने देखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आपको पता है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है,
एन कैप डॉट डेल एफ। अब देखो एन कैप मतलब जो ये एन जो है, एन की वैल्यू क्या होगी, जो डायरेक्शन गिवन होगी वो, एन की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 4i माइनस 3j गिवन है, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। तो एन कैप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। देखो जो भी डायरेक्शन है उसी का हमें क्या निकालना है, एन कैप निकालना होता है, ये याद रखना। तो इसका देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4i माइनस 3k का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, j की कोई वैल्यू नहीं है तो 0, और k की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, उसका स्क्वायर करोगे तो 9, कितना आया, अंडर रूट 25 मतलब 5। तो इसका मतलब एन कैप क्या हो गया आपके पास, एन कैप क्या निकला, एन की जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखो 4i माइनस 3k, और इसके अपॉन में क्या करना है, मोड एन। मोड एन कितना है आपके पास 5, तो ये क्या हो गया 5, एन कैप आ गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डेल एफ। डेल एफ हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, डेल एफ कैसे निकालते हैं, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आई प्लस एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे के, यही था फॉर्मूला। अब एफ की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से देखो क्या आया, डेल एफ क्या आया आपके पास, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x हो गया ये, और वाई और जेड साथ में चलेगा, तो यहाँ पे आया 2x वाई जेड साथ में आई वेक्टर, प्लस एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो गया वाई का, एक्स स्क्वायर और जेड एज इट इज, एक्स स्क्वायर और जेड साथ में जे, प्लस अब एफ का करना है जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड का 1 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई और के वेक्टर। ठीक है यहां तक। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, एन कैप डॉट डेल एफ करना है, तो एन कैप डॉट एल कर दीजिए, एन कैप डॉट डेल एफ। अब एन कैप की वैल्यू क्या है, 1/5 4i माइनस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, 2x y z i प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई के। ठीक है यहां तक। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आई डॉट आई करते हो तो वो 1 हो जाता है, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या करोगे, आई वाली टर्म को आई वाली के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 4 को करोगे इस वाली टर्म के साथ, क्योंकि आई वाली टर्म तो यही है, 4 को इससे करोगे तो कितना आया, 1/5 तो कॉमन ही रखो, 8x y z, आई डॉट आई तो कितना हो गया 1, तो उसकी तो वैल्यू 1 हो गई। अब देखो j की टर्म नहीं है यहाँ पे, तो j की टर्म 0 है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो प्लस का 0। अब k वाली टर्म कौन सी है, माइनस का 3k, तो इसको किससे करेंगे, k वाली टर्म से, तो देखो माइनस को 3, तो यहाँ पे आई माइनस का 3 एक्स स्क्वायर वाई, और k डॉट k कितना हो गया 1, ये आ गई आपकी एन कैप डॉट डेल एफ। यहां तक हो गया। अब इसने बोला इस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट 1 -1 और 1, जिस भी पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट पुट कर दो, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1, z की जगह पे 1, बस क्वेश्चन सोल्व आपका। अब पुट कर देते हैं, पुट करो एन कैप डॉट डेल एफ किस पॉइंट पे, 1 -1 और 1 पे, तो 1/5 पुट करो, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1, तो माइनस का 8 हो गया ये, x की जगह पे 1 करोगे, y की जगह पे -1, तो -1 इंटू में 1, तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 8,
यहाँ पे पुट करोगे तो देखो माइनस का 3, ठीक है। तो क्या आया देखो, माइनस का 5 हुआ यहाँ से, -5/5 दैट इज -1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे। सबसे पहले जो डायरेक्शन गिवन होगी उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। अब जैसे यहाँ पे जो डायरेक्शन गिवन है, आपने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालना है, n/mod(n). n ये मॉडुलस निकाला आपने, यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन जो गिवन है वो अपॉन में (n), ठीक है। अब n कैप तो आ गया, अब डेल f चाहिए आपको, मतलब ग्रेडियंट ऑफ f चाहिए। डेल f का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है। अब सिंपल जो आप डेरिवेटिव लेते हो, पार्शियल डेरिवेटिव सबको लेना आता है सिंपल, वही पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट की है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमें आती है कैसे करनी, आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ करेंगे, और आई डॉट आई हमें पता है क्या हो जाता है 1, आई डॉट आई क्या हो जाता है आपके पास 1, ऐसे ही जे डॉट जे भी 1, और ऐसे ही के डॉट के भी 1 हो जाता है। तो इसलिए आई और तो हट ही जाएगा क्योंकि वो 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसने बोला इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो वो पॉइंट पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, अब मैं वो बता देती हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन गिवन है (x(y)² + y(z)³ पता है सबको कि f जो है वो क्या है, स्केलर फंक्शन है। f की वैल्यू गिवन है आपके पास, इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जैसे ही बात होगी तो आपको पता है आपके पास फॉर्मूला क्या है, n कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ f, यही है डेल f। n कैप क्या है, जो ये वैल्यू है, जो डायरेक्शन गिवन है, मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्शन गिवन है उसका निकालोगे। देखो इसका n कैप निकालोगे तो n कैप क्या होगा, देखो n कैप क्या होगा आपके पास, n अपॉन में मोड ऑफ n। n क्या है आपके पास, i + 2j + 2k, i वेक्टर प्लस 2j + 2k अपॉन में मोड। मोड निकालना पता है हमें, अंडर रूट करेंगे सबसे पहले, और जो भी कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर करो, इसका कोफिशिएंट 2 है तो फिर इसका स्क्वायर करो, और ये वैल्यू निकाल लो, ये आपका मॉडुलस हो जाता है। तो n कैप कितना आया आपका 1/, देखो ये 9 है, अंडर रूट 9 तो 1/3 करूं मैं, i वेक्टर 2j वेक्टर प्लस 2k, ठीक है यहां तक। अब हमें डेल f और निकालना है, तो डेल f निकालते हैं। डेल f का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, f का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, f का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, और f का विद रिस्पेक्ट टू j और k वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब f की वैल्यू हमें पता है और डेरिवेटिव हमें निकालना आता ही है, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या बना, डेल f क्या हुआ आपके पास, f का करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से करोगे तो क्या बनेगा, x का तो 1 हो गया तो क्या बचा y², तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी y², i वेक्टर एज इट इज, प्लस अब f का करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो y इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, पहले इसका करो, y² का डेरिवेटिव करोगे तो 2y हो गया, x एज इट इज, तो क्या बना 2xy प्लस, अब यहां से y का करोगे तो y का तो 1, z³ बचा प्लस z³ z प्लस f का करो z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करो तो सिर्फ इसी टर्म का होगा, z की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3z का स्क्वायर हो गया, तो वही लिखो 3yz का स्क्वायर k वेक्टर, ठीक है। अब n कैप भी आ गया,
डेल एफ भी आ गया। अब हमें पता है इन दोनों की क्या लेनी है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लो, एन कैप डॉट डेल एफ 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वाई स्क्वेयर आई प्लस 2xy प्लस जेड की क्यूब जे वेक्टर प्लस 3yz स्क्वेयर के वेक्टर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हमें लेनी आती है। आई वाले को आई वाले के साथ करोगे तो 1/3 तो कॉमन लेके ही चलो, आई वाले को आई के साथ करोगे तो वाई स्क्वेयर, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो गया। ऐसे ही जे वाले को जे वाले के साथ करोगे तो 2 को करो इसके साथ तो 4xy प्लस 2z की क्यूब। अब के वाले को के साथ करो 6yz स्क्वेयर। आ गई ये वैल्यू। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट 2 -1 और 1, तो पुट कर दो। इस पॉइंट पे निकालना है तो आप x की जगह पे 2 पुट करो, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। देखो क्या आया, 1/3, y की जगह पे पुट करना है -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 इंटू में x 8 और -1 तो माइनस का 8 प्लस 2 इंटू में 1 तो 2 प्लस 6 इंटू में y -1 मतलब माइनस का 6। ठीक है, तो 1/3 1 -8 प्लस 2 -6, ये आया आपके पास 1/3 3 -14 कितना आया, माइनस का 11/3 11/3 मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, हमें एन कैप डॉट डेल एफ निकालना है। ये वैल्यू आ गई, फिर जिस पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट पुट कर देना है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप समझ आ गया होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन गिवन है आपके पास, डायरेक्शन बता रखी है और इस पॉइंट पे निकालना है। सेम वैसे ही पूरा प्रोसेस है। डेरिवेटिव निकालना है इसका, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव तो सबको निकालना आता ही है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इफ ए सरफेस इज गिवन बाय, कोई सरफेस गिवन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट के इक्वल होगा। जो फंक्शन गिवन होगा वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना कोई भी कांस्टेंट नंबर का यूज होगा इसके अंदर। इफ ए सरफेस इज गिवन बाय, जो फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल गिवन होगा, हियर सी इज कांस्टेंट, देन नॉर्मल टू द सरफेस। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे नॉर्मल टू द सरफेस क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस आर वेक्टर क्या होगा, प्लस माइनस डेल एफ। मतलब डेल एफ तो हम निकालना सीख चुके, अभी तो आप सीख गए होगे। प्लस माइनस करोगे डेल एफ का, और जिस पॉइंट पे पूछेगा वो पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, एक वेक्टर जो है नॉर्मल है टू द सरफेस। जैसे ही नॉर्मल देखा आपने, नॉर्मल टू द सरफेस, आपको पता है आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मल टू द सरफेस बोला मीन्स हमें प्लस माइनस डेल एफ निकालना है। ठीक है, एफ की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, और देखो ये एफ है, ये किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल गिवन है। ठीक है, हो गई कंडीशन ये कि जो एफ फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल गिवन हो। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे है, तो उसका हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है। क्या होगा, देखो सबसे पहले नॉर्मल के लिए हमें पता है क्या निकालना है, डेल एफ निकालना और साथ में प्लस माइनस करना है। तो डेल एफ हमें पता है कैसे निकालना है, अभी तो सीख चुके हम। एफ का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, एफ का
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे और ये के, ठीक है, जेड और के। अब एफ हमारे पास ये है, एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, यही तो है, एफ क्या है आपके पास, एक्स वाई की क्यूब माइनस जेड, ये एफ है आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई की क्यूब बचेगा, तो वाई की क्यूब आई वेक्टर प्लस, अब एफ का करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई की क्यूब है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बना 3xy स्क्वायर जे, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के वेक्टर, ठीक है, ये आ गया डेल एफ। अब किस पॉइंट पे पूछा है, 1 1 और -1, जिस भी पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट पुट कर देते हैं, तो डेल एफ क्या होगा आपका, और साथ में क्या चलेगा, प्लस माइनस का साइन चलेगा, तो प्लस माइनस डेल एफ किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, ये पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट क्या है आपके पास 1 1 और -1, तो देखो y की जगह पे 1 पुट करना है तो ये i प्लस x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1, तो 3j, और यहाँ पे z की जगह पे -1, तो लेकिन z तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस का k, और साथ में क्या है प्लस माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपको अगर नॉर्मल टू द सरफेस निकालना हो तब कैसे निकालोगे, अगर नॉर्मल के साथ यूनिट और लगा दे, वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, अगर ऐसे बोले वो यूनिट वेक्टर और लगा दे वो नॉर्मल टू द सरफेस, टू द सरफेस। अब यूनिट वेक्टर तो आपको पता है, नॉर्मल वेक्टर तो आपके पास आ गया, अब इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना आता है, ये जो वेक्टर है इसको एज इट इज लिखेंगे, अपॉन में उसका मोड करते हैं, यूनिट वेक्टर हमने ऐसे ही तो निकाला था n अपॉन मॉडुलस ऑफ n, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो एज इट इज माइनस के अपॉन में अंडर रूट ऑफ, इसका मॉडुलस करो 1 3 का स्क्वायर 9 और 1, तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज अपॉन में अंडर रूट 11 प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 11, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर बोलेगा तो यहां तक निकालेंगे, सिंपल नॉर्मल टू द सरफेस बोलेगा तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाता है खत्म, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना था आपको, डेल एफ निकालना था और जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट पुट करने थे और साथ में प्लस माइनस का साइन लेके चलना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नॉर्मल टू द सरफेस निकालना है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो एफ तो आपके पास ये हो गया पूरा, डेल एफ निकालना होगा तो प्लस माइनस डेल एफ किसके इक्वल होगा, अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका तो 2x हो गया, यहाँ पे x की टर्म है तो इसका माइनस हो गया, अब आगे x की टर्म नहीं है तो i प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में करो, इसमें तो y है नहीं, यहाँ पे y है तो मतलब माइनस का x हुआ, यहाँ पे क्या है y है तो मतलब z बचा, माइनस का x प्लस z, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y है तो y बचेगा आपका y के वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 और 3 पे, तो वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3 पुट कर दो, प्लस माइनस डेल एफ किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस x की जगह पे 1 पुट करो तो 2 माइनस y की जगह पे 2 i प्लस माइनस x मतलब माइनस का 1 प्लस का z प्लस का 3j प्लस y कितना है 2k, तो क्या बना देखो प्लस माइनस, ये तो 0 होगी टर्म 2 माइनस 2, यहाँ से 3 में से 1 करोगे तो 2j, यहाँ पे प्लस 2k, ये क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नॉर्मल वेक्टर निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल टू 1 के इक्वल गिवन है और इस पॉइंट पे निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये आप खुद ट्राई करना और जो आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आए हुए क्वेश्चन है इन टॉपिक्स के बेस पे, इसीलिए मैं करा रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट ग्रेडियंट के बाद मैं डायरेक्ट डाइवर्जेंट पे चली जाती। लेकिन बीच में ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हम इसके ऊपर रुक के इनको समझाया है। अब चलते हैं डाइवर्जेंट पे कि डाइवर्जेंट क्या होता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट का। डाइवर्जेंट क्या है? एक वेक्टर फील्ड है, सिंपली एक्सपेंड करता है एक पॉइंट पे। देखो मेन क्या है, इट डज नॉट इंडिकेट इन विच डायरेक्शन द एक्सपेंशन इज ओकर। यह इंडिकेट नहीं करता कि किस डायरेक्शन में जो है आपका एक्सपेंशन ऑकर करता है। डाइवर्जेंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा याद रखना। एग्जामिनर अगर पूछे डाइवर्जेंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है, तो डाइवर्जेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। स्केलर कैसे आएगी वो भी देखना। डाइवर्जेंट की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाइवर्जेंट के लिए आप क्या करोगे? डेल डॉट प्रोडक्ट करोगे एफ के साथ। देखो अभी ग्रेडियंट निकाला था, तो ग्रेडियंट में तो आपने क्या किया था? डेल एफ किया था, इसमें तो कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही डाइवर्जेंट की बात होगी तो आप क्या करोगे? डेल डॉट एफ करोगे। अब डॉट प्रोडक्ट हमें निकालनी आती ही है। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन इस टाइप का है, f1i f2j f3k का, तो देखो डेल की वैल्यू आपको पता है ये होती है, f की वैल्यू ये पुट कर दी, इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो आप? i वाली टर्म को i वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हो और i डॉट i 1 हो जाता है। तो मतलब f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब j वाली टर्म को j वाली से करो, तो मतलब यहाँ पे f2 आ जाएगा साथ में, f2 हो गया। ऐसे ही फिर अब k टर्म वाली को k के साथ करो और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ये f आपका अगर ये है तो, जैसे अगर देखो मान लो अगर आपके पास f गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई आई है इसके साथ, प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। इसने पूछा है इसका आप डाइवर्जेंट निकालो क्या होगा, तो डेल एफ निकालना है आपको, डेल डॉट एफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो जो आई वाली जो टर्म है ना, शॉर्टकट बता देती हूँ मैं आपको। जो आई वाली जो फर्स्ट टर्म है ना, आई के साथ जो टर्म है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दो। इसका क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जे वाली टर्म का जो सेकंड है जिसके साथ जे वेक्टर है उसका आप वाई के रिस्पेक्ट में निकाल दो। और जो के वाली टर्म है कहाँ क्या है? जेड स्क्वायर है ना, उसका आप जेड के रिस्पेक्ट में निकाल दो डेरिवेटिव। अब वैल्यू निकालनी है, यहां से क्या आया? 2xy प्लस यहां से आया 2y, यहां से आया 2z। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। एक एग्जांपल बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f गिवन है आपके पास, आपको डाइवर्जेंट ऑफ f निकालना है, क्या होगा? तो देखो डाइवर्जेंट ऑफ f निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना है? डेल डॉट प्रोडक्ट निकालना है f के साथ। तो इसका डायरेक्ट लिख दूं मैं, क्या आया था हमारे पास? जो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है f1, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जो ये सेकंड टर्म है आपका f2, ये i के साथ जो है वो f1 है, j के साथ जो है f2 है, k के साथ जो है f3 है। f2 का करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f3 का करोगे आप z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। डेल डॉट f आप डायरेक्ट ये लर्न कर लेना, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे आप? f1 क्या है? xy, f1 xy है, तो xy का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x का तो 1 हो गया, y एज इट इज रहेगा y, प्लस f2 का करना है y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे तो y की टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हो गया? 0, प्लस f3 का करोगे z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y बचा आपका, क्योंकि z का तो क्या हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ पे y।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आपका पास, ये ऐड करोगे तो 2y, ये क्या होगा आपका डाइवर्जेंट ऑफ f। और आप देख सकते हो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो नहीं है। देखो वेक्टर होती तो इसके साथ i, j और k वेक्टर आते साथ में, क्या है इसके साथ, नहीं, ये तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए मैंने बोला था डाइवर्जेंट ऑफ f क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसमें डेल डॉट प्रोडक्ट करते हैं f के साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा अब नहीं करेंगे, 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है इसके लिए। अब मैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, फिर कर्ल पे चलेंगे। नेक्स्ट है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये। डाइवर्जेंट ऑफ f प्लस जी का डाइवर्जेंट निकालोगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंट ऑफ f प्लस डाइवर्जेंट ऑफ g, ठीक है। डेल डॉट प्रोडक्ट करोगे फाई f के साथ तो डेल फाई f प्लस फाई अब की बार बाहर आ जाएगा, डेल डॉट f हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट निकल जाएगा। यहाँ पे आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो डेल फाई करके और यहाँ पे आप डाइवर्जेंट निकालते हो, ठीक है। थर्ड है, अगर डाइवर्जेंट ऑफ f अगर 0 है तो f क्या होगा आपके पास, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर डेल डॉट f करते हो, डाइवर्जेंट ऑफ f इक्वल 0 आ गया तो f को आप क्या बोलोगे, सोलेनोइडल, क्या बोलोगे, सोलेनोइडल। तो इस टाइप का ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना कि डेल डॉट f आएगा इक्वल टू 0 तो f क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल। तो ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर डेल डॉट f मतलब डाइवर्जेंट ऑफ f इक्वल टू 0 आ गया, डाइवर्जेंट ऑफ f अगर इक्वल टू 0 आ गया तो f को क्या बोलोगे, सोलेनोइडल। तो ये आप याद रखना, ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो f फंक्शन देगा आपको और फिर पूछेगा कि ये क्या है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो आप देख लेना कि अगर डाइवर्जेंट निकालने पे वो 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा फिर, सोलेनोइडल, ठीक है। अब चलते हैं कर्ल पे। नेक्स्ट है आपके पास कर्ल, कैसे निकालते हो। अभी तो आपको डेल और f का पता चल गया होगा, इसलिए मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। डेल भी पता है आपको, f भी पता है। कर्ल में क्या करना है आपको, डेल क्रॉस करना है f के साथ। देखो याद रखना, ग्रेडियंट की बात की थी हमने, तब हमने क्या किया था, डेल f किया था। डाइवर्जेंट की बात की तब हमने डेल डॉट प्रोडक्ट f की थी। अब जैसे कर्ल की बात करोगे तो डेल क्रॉस f हो जाएगा, डेल क्रॉस f करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट चलेगी इसमें, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमें आती है, i, j और k वेक्टर लिया आपने। डेल की वैल्यू क्या थी, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अगर फंक्शन f आपका f1i, f2j, f3k है तो i का वेक्टर क्या है, f1, i का कांस्टेंट क्या है, f1, तो f1 पुट करोगे, j के साथ क्या है, f2, तो f2, और k के साथ जो है f3 तो वो यहाँ पुट करोगे और डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे। सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे इसको। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है एक्स वाई आई प्लस वाई जे जेड वेक्टर प्लस जेड एक्स के वेक्टर, फाइंड कर्ल निकालना है इस एफ का, क्या होगा। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें हम सबसे पहले इसको, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड, ठीक। यहाँ पे देखो आई के साथ क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई, जे के साथ है वाई जेड तो वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स तो यहाँ जेड एक्स। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना हमें आता है, आई वेक्टर, इसको इससे करोगे तो जेड एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो गया। चलो पूरा लिख देती हूं मैं, जेड एक्स माइनस जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट वाई जेड का, ठीक है, ये आई का हो गया, प्लस जे वेक्टर, जे के लिए देखो पहले ही मैं ऑलरेडी माइनस बाहर ले लिया है कॉमन, तो इसीलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है, अदरवाइज यहाँ माइनस आता है, ठीक है। एक्स वाई माइनस एक्स का जेड एक्स प्लस के वेक्टर, वाई जेड का लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एक्स वाई का लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू वाई,
सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो आप वही सोल्व करना है आपको। देखिए आप ये वैल्यू तो क्या हो गई, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो गई। ये वैल्यू यहां से क्या बचेगी, माइनस का y, तो i इंटू में y माइनस का y आई हो गया, माइनस का y आई। अब देखो z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो z की टर्म तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे माइनस का z बचा आपके पास, इंटू में j, तो माइनस का z वेक्टर। अब x के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो ये फिर से 0, क्योंकि x की टर्म ही नहीं है इसके पास। इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो गया, x एज इट इज, और माइनस का साइन है तो माइनस का x k। ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ल हो जाएगा f, कर्ल ऑफ f। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सिंपली आपको सोल्व करना है। सबकी वैल्यू पता है, डेरिवेटिव आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है, आपको डिटर्मिनेंट आता है, सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। मैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखिए डेल क्रॉस f प्लस जी, मतलब कर्ल निकालते हो आप f प्लस जी का, तो क्या होगा, f का अलग से निकालोगे प्लस g का अलग से, सेपरेट करके कर सकते हो आप। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ फाई f, मतलब डाइवर्जेंट ऑफ f की बात करता है, तो क्या होगा, डाइवर्जेंट ऑफ फाई क्रॉस f प्लस फाई डेल क्रॉस f। आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, ये आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, अगर डेल क्रॉस f मतलब कर्ल ऑफ f, क्रॉस का मतलब तो कर्ल ही है, अगर डेल क्रॉस f 0 आ गया, इफ f इज कांस्टेंट, मतलब क्या है कि अगर f कांस्टेंट होगा तो ये प्रॉपर्टी होगी। अगर f कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप बोल देना डेल क्रॉस f किसके इक्वल होगा, 0 के। जैसे कभी एग्जामिनर ने आपको f की कांस्टेंट वैल्यू दी और उसने पूछा कर्ल ऑफ f क्या होगा, तो आपने देखा f कांस्टेंट है तो डायरेक्ट बोल दोगे आप डेल क्रॉस f क्या है, 0 है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अभी हमने जो प्रॉपर्टी की थी पहले भी, उसमें भी हमारा f जब कांस्टेंट था तो डेल डॉट f 0 आया था। अब देखिए नेक्स्ट है, ए वेक्टर f इज कॉल्ड इरिटेशनल वेक्टर। कब बोलेंगे हम इरिटेशनल वेक्टर, इफ डेल क्रॉस f इज इक्वल टू 0। देखो सोलिनोइडल मैंने बताया क्या था उसमें, अगर डेल डॉट f 0 होगा, सोलिनोइडल के लिए क्या था, डेल डॉट प्रोडक्ट था f के साथ 0। लेकिन इरिटेशनल वेक्टर की बात करेगा तो क्या बोलेंगे हम, डेल क्रॉस f क्या होगा, 0, तो ये क्रॉस आएगा। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना, सोलिनोइडल में डॉट आएगा और इरिटेशनल में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, इफ f एंड g आर इरोटेशनल देन f क्रॉस g इज क्या होगा, देखो f एंड g अगर इरिटेशनल है तो क्या होगा, मतलब कि डेल क्रॉस f भी 0, डेल क्रॉस g भी 0, यही तो है इसका मतलब। तो इसने बोला है f क्रॉस g क्या है, सोलेनोइडल हो जाएगा। सोलेनोइडल मतलब इसके लिए हमने क्या बोला था, सोलेनोइडल के लिए हमने क्या बोला था कि जो डॉट प्रोडक्ट है डेल के साथ वो 0 हो जाएगी। तो अगर f क्रॉस g सोलेनोइडल है तो डेल के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, मतलब क्या हुआ, डेल डॉट f क्रॉस g क्या होगा हमारे पास, 0। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एग्जामिनर इनके बारे में पूछता है। ठीक है, अगर इरिटेशनल वेक्टर की बात करेगा तो याद रखना आपको डेल क्रॉस f को इक्वल टू 0 करना है। अगर सोलेनोइडल की बात करेगा तो डेल डॉट f को आपको इक्वल टू 0 पुट करना है। इनके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट है डेल डॉट डेल क्रॉस f, मतलब डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ f। डॉट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ f क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डेल क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ f, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के। ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है कि कर्ल ऑफ डेल फाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा हमेशा। आप करके देखना चाहे इनका प्रूफ करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न है तो काफी अच्छा है, ताकि आपके एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं 2 क्वेश्चन बता देती हूँ इन दोनों प्रॉपर्टीज पे कि सोलेनोइडल के लिए अगर आता है तो कैसे करेंगे, इरिटेशनल के लिए आता है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
इफ द वेक्टर, ये गिवन है, ये सोलिनोइडल है, देन ए की वैल्यू निकालनी है। जो ये ए है आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर ये जो वेक्टर है सोलिनोइडल है। तो सोलिनोइडल के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको पता है डेल डॉट एफ आपका क्या होगा, 0 होगा। सोलिनोइडल के लिए डॉट जो प्रोडक्ट होगी एफ के साथ वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल डॉट एफ क्या होता है, F1 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस F2 का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस F3 का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव, यही होता है। F1 ये आपका फर्स्ट जो टर्म है x प्लस 3y, F2 ये हो जाएगा और F3 ये होगा आपका, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3y का प्लस F2 ये है y माइनस 2z प्लस इसका करना है z के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल करनी है, 0 के, क्योंकि सोलेनोइडल की कंडीशन है ये। तो अब देखो इसका करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1, ये 0 हो गया, प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 और इसकी जगह पे 0 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो a बचेगा, क्योंकि इसके साथ तो z है नहीं तो 0 हो गया। a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए फैक्टर दिया हुआ है आपको, इसने इरोटेशनल पूछा है, कब हो इरोटेशनल है अगर ये, तो वैल्यू ऑफ ए निकालनी है क्या होगी। अब इरोटेशनल के लिए तो हमें पता है कि डेल क्रॉस एफ निकालना है हमें, तो डेल क्रॉस एफ निकालो, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, डेल के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। किसका, यहाँ पे आएगा x प्लस 2y प्लस ए जेड, यहाँ पे आएगी 0 और यहाँ पे आएगा x, ठीक है। अब सिंपल हमें सोल्व करना है, जैसे आप करते हो डिटर्मिनेंट, इसका करोगे तो करली बाय करली y x के रिस्पेक्ट में, ये 0 हो गए पूरी टर्म, प्लस j, मैं ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया है इसीलिए मैंने यहाँ प्लस लिया है, अदरवाइज यहाँ माइनस आता, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में करोगे x प्लस 2y प्लस ए जेड का माइनस करली x बाय करली x, ठीक है, प्लस k, और ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 हो गया, माइनस करली बाय करली y x प्लस 2y प्लस ए जेड, और जो भी ये वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि इरोटेशनल बोला है। अब सोल्व कर दो, ये वैल्यू तो क्या आ गई, 0, y के रिस्पेक्ट में करना है x का तो 0, यहां से आप निकालोगे तो a बचेगा, a यहां से 1 आया, -1 प्लस k वेक्टर, यहां से करोगे y के रिस्पेक्ट में तो ये 2 आया आपका, ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस का 2। अब हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि -2 तो 0 वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और कंपेयर भी करोगे तो आप a-1 को इक्वल टू 0 ही तो पुट करोगे, तो यहाँ से a-1 किसके आ गया, 0 के, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी जिसको पता है, सोलिनोइडल के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इरोटेशनल के लिए डेल क्रॉस एफ 0 होता है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, तो अच्छे से कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो आपके एग्जाम में आया हुआ है जो भी टॉपिक वो सब कवर कराने की, फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।